हाय गाइस, वेलकम टू माय गुड चैनल द इवनिंग। करियर हैक। आज है हमारे साथ अनिकेत जी। इन्होंने बेसिकली आईआईटी से बीटेक किया है और ये 3 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम कर चुके हैं, जैसे कि रेजर पे, माइंटिकल और फोन पे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका आईआईटी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों तक का सफर कैसा रहा एंड हाउ डिड ही गेट थ्रू ऑल दीज थिंग्स इन लाइफ। तो अनिकेत जी, आप थोड़ा सा ओके। इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दोस्तों को कि आप मतलब कैसे बेसिकली आपने क्रैक किया है, आप करंटली क्या कर रहे हो। ओके। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम अनिकेत है एंड मैं लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। अभी मैं करंटली एटलासियन ज्वाइन किया है मैंने 1 सितंबर से। एंड इसके पहले मतलब जैसे निष्ठा ने बताया, मैं रेजर पे, माइंटिकल एंड फोन पे में काम कर चुका हूँ। मुझे टोटल अराउंड 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड एक जॉब शुरू करने से पहले मैंने IIT BHU से पढ़ाई की थी। एंड मतलब मैंने CS में पढ़ाई नहीं की थी, आई स्टडीड माइनिंग इंजीनियरिंग। हम्म। एंड तो मैं मतलब अपना करियर ट्रैजेक्टरी बताता हूँ। सो या ये क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आप बोल रहे हो कि आपने आईआईटी बीएचयू में सीएस से नहीं किया, आपकी ब्रांच क्या थी, और मतलब हाउ डिड यू फिर गेट इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम लाइक नॉन टेक्निकल ब्रांच। ओके। तो जब मेरा वही जेई का मैंने पेपर दिया था, तो उसके हिसाब से जो भी रैंक आ रही थी मेरी 6.7 6.7, तो उसके हिसाब से ऐसे कोर CS ब्रांच जो कि मेरे को लेनी थी वो तो नहीं मिल रही थी। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो टेक अ नॉट सो गुड ब्रांच इन IIT, या फिर ऐसे अ गुड ब्रांच इन नॉट IIT कॉलेज। तो थोड़ा ऐसे फैमिली प्रेशर एंड सोसाइटी प्रेशर की IIT का अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत दो। तो हम्म। उसके लिए आई यू नो थोड़ा ऐसे गिव अप कर दिया। एंड इवेंचुअली आई चोज कि ठीक है, IIT BHU से पढ़ाई कर लेते हैं, विच इन लाइक हाइंडसाइट इट टर्न्ड आउट टू बी लाइक अ गुड डिसीजन। हम्म। बट ठीक है, मतलब कुछ लोगों के लिए मे बी इट माइट नॉट टर्न आउट एज अ गुड डिसीजन। सो एक हाँ, फिर क्वेश्चन। IIT BHU। हाँ, एक क्वेश्चन मतलब मेरा ये है कि आपको बहुत एफर्ट पुट करने पड़े होंगे, क्योंकि आप ऐसे सीएस बैकग्राउंड से नहीं थे एंड यू गॉट इनटू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जस्ट आफ्टर कॉलेज लाइक रेजर पे। तो आपको अलग से एफर्ट्स करने पड़े होंगे, तो व्हाट इज दैट चैलेंज, उस पे बात करते हैं। हाँ, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहता है कि आपके लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज ओपन नहीं रहती। जैसे कोई कंपनीज आती हैं तो उनको ऐसे क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होता है कि लेट से मेरे को केवल 8 CGPA के ऊपर स्टूडेंट्स चाहिए, मेरे को केवल इस ब्रांच के स्टूडेंट्स चाहिए। तो हम्म। ज़्यादातर कंपनीज जो IITs में मतलब मेरे BHU में आती थी, तो उधर पे ये रहता था कि वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और CS, ये हम्म। 3 ब्रांचेस के लिए खुलती थी मोस्टली सॉफ्टवेयर के लिए। बट कुछ कंपनीज थी जो कि ओपन थी कि हाँ, सारी ब्रांचेस के लिए, मतलब दे आर ऑल इक्वल टू देम। तो हम्म। वही है, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कम हो जाती हैं। एंड हम्म। अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं तो फिर मतलब आपका सक्सेस रेट भी कम होगा उनको क्लियर हम्म। करने का। तो हम्म। आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा कंपेयर टू लेट्स से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक हम्म। स्टूडेंट। एंड मतलब फिर वही है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम है, उनको क्रैक करना है तो आपको ऐसे और बेटर करना पड़ेगा। मतलब आपको ज़्यादा हम्म। विलिंगनेस शो करनी पड़ेगी कि आप सही में इसमें बहुत इंटरेस्टेड हो, आप सही हम्म। में इसमें आगे मतलब सक्सीड करोगे, आपका हम्म। पैशन है ये। तो हम्म। वो सारी चीज़ें लेके आपको मतलब पूरी तैयारी करनी पड़ती है। एंड ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मतलब देयर आर। हम्म। एंड लाइक आपने अच्छी मेहनत की होगी तो आप हम्म। इवेंचुअली मतलब सक्सीड करोगे उसमें। और जैसे कि ऑब्वियसली, जैसे आप जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर्स सीएस में ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। सीएस वाली ब्रांच में ऑब्वियसली आप जब नॉन टेक्निकल कोई फील्ड से होते हो, तो फिर आपको उस पर भी बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, पढ़ाई पे भी यू हैव टू लाइक, आप उस बार पे पहुंचना पड़ता है, आपको सीएस और आईटी वालों के बार पे पहुंचना पड़ता है, क्योंकि वही बच्चों से आप कॉम्पीट कर रहे हो। तो वो भी एक चैलेंज होता है। हाँ, वो भी एक चैलेंज रहता है। एंड उसके साथ मतलब एक थोड़ा कल्चरल चैलेंज भी रहता है कि हम्म। आप जैसे CS में पढ़ रहे हो तो आपके आसपास हर कोई वही पढ़ रहा है। हम्म। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई MBA की तैयारी कर रहा है या कोई UPSC, मतलब हो सकता है कर रहे हो लोग, हम्म। बट मोस्टली मतलब ज़्यादातर जो आपके साथ हैं या फिर आप क्लासेस में भी जा रहे हो तो आपको वही पढ़ाया जा रहा है।
हम्म। बट लाइक मेरे लिए वो अलग था। जैसे मैं क्लासेस में माइनिंग पढ़ रहा हूँ, हम्म। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कोर माइनिंग पढ़ रहे हैं, कुछ दोस्त हम्म। ऐसे हैं जो एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हम्म। हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हम्म। ये कोडिंग की तैयारी कर रहे हैं। एंड मतलब वैसा डाइवर्स सर्कल है, तो आपको उतना अच्छा फीडबैक लूप नहीं मिलता कि आप सही चीज़ें पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप हम्म। सही तरीके से तैयारी कर रहे हो कि नहीं, आपका हम्म। लेवल उतना अच्छा है क्या कि एक मार्केट लेवल के हिसाब से आप उसको बीट कर पाओ। तो हम्म। ये सारा थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। बट हम्म। मतलब ठीक है, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, हम्म। बट आप उसको अचीव कर लोगे। वो बस थोड़ी हम्म। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अब जब आप ऑब्वियसली आप 6 साल से जॉब कर रहे हो, तो आपको अपने अंदर क्या डिफरेंस लगता है? बिकॉज आईआईटी के लिए इंडिया में बहुत प्रेशर रहता है ना, कि आईआईटी क्रैक करना है ना, गेट इनटू एन आईआईटी कॉलेज। तो व्हाट डिफरेंस डू यू फील व्हेन यू वर्क विद नॉन आईआईटियंस ऑन द सेम लेवल, वर्किंग एज यू, लाइक सेम डिजिग्नेशन एंड सेम ग्रेड? डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, या फिर वो सेम ही है कि आप नॉर्मल कॉलेज से कर लो एंड यू गेट इनटू अ गुड कंपनी, या आप अच्छे कॉलेज से करके यू गेट इनटू द सेम कंपनी? तो वो कोई डिफरेंस है या फिर ऐसे ही है सब? हाँ, मतलब ऐसे आपने कंपनी ज्वाइन कर ली तो वहां पे आप सब मतलब सेम प्लेइंग फील्ड पे हो, तो हम्म। मतलब काफी लोग ऐसे थोड़ा डिसहार्टन हो जाते हैं कि यार मेरा कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, या हम्म। मतलब कंपेयर टू किसी और के कॉलेज से। हम्म। बट ऐसे कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो हम्म। वहां पे मतलब ऐसे सेम प्लेइंग फील्ड है। मतलब उनको नहीं मतलब कि आप ने कहाँ से पढ़ाई की थी, आप हम्म। कहाँ से आए हो, आपको हम्म। मतलब कितना आता है। वो एक मतलब आपका मतलब इंटरव्यू प्रोसेस से आप जा चुके हो, हम्म। उन्होंने आपको इवेलुएट कर लिया है। हो सकता है उन्होंने आपको मतलब किसी कैपेबिलिटीज पे हायर किया हो कि मतलब ये इसको बहुत ज्यादा पैशन है इस चीज को, नहीं मतलब कि आपने क्या पढ़ाई करके आए थे, या फिर आप मतलब इसके मतलब कौन सा कॉलेज था, टायर 1 था, टायर 2 3। एंड मतलब वो उनको बस ये मैटर करता है कि आप इस रोल में परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं, आपके अंदर वो पैशन है कि, और मतलब वो विलिंगनेस है कि आप इस रोल के लिए जो भी सीखना है वो सीखोगे, मतलब अच्छे से काम करोगे। तो वही ज़्यादा मैटर करता हम्म। है। एंड उसके अलावा मैंने काफ़ी ऐसे सक्सेसफुल लोगों को देखा है जो कि मतलब ऐसे टायर 2 या टायर 3 कॉलेज के हैं, हम्म। टायर 1 के भी। मतलब आपको पूरा मिक्स बैच मिलेगा वहाँ पे। हम्म। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप इस कॉलेज के हो तो आप यहाँ पे मतलब सक्सेसफुल ही होगे। हम्म। मतलब कुछ कंपनीज हैं जो कि ऐसे स्पेसिफिकली आईआईटीज या आईआईएम से हायर करती हैं, ठीक है, हम्म। उनका कुछ पर्सनल क्राइटेरिया होगा, बट हम्म। मतलब दैट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग इन दोज कंपनीज। मतलब हो हम्म। सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, हम्म। क्योंकि कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप देखो कि, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि लेट्स से वो किसी को हायर कर रहे हैं हम्म। एंड वो पर्सन उतना परफॉर्म ना कर पाए, तो उनके लिए पूरा जो उन्होंने टाइम और एनर्जी स्पेंड की, कॉस्ट स्पेंड की, वो थोड़ी ड्रेन में चली गई। हम्म। मतलब जब आप आईआईटी आईआईएम से हायर कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको गारंटी मिल रहा है कि हम्म। इस इंसान ने मतलब थोड़ा स्ट्रगल किया है लाइफ हम्म। में। हम्म। उनको तो मतलब ऐसे देर इज अ हायर चांस कि हम्म। ये इंसान का एप्टीट्यूड ज्यादा होगा कंपेयर टू हम्म। ऐसा रैंडम पर्सन जो आप ऐसे इंडियन पॉपुलेशन से चूज करो। तो उनके पर्सपेक्टिव से इट इज बेटर, बट दैट डजंट मीन कि मतलब हम्म। उससे बेटर आपको इंसान ऐसे नहीं मिलेगा। मतलब उनको हम्म। थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर हम्म। किसी कंपनी को कम मेहनत करनी है, थोड़ा हम्म। ज्यादा पैसे देके कि हाँ हम्म। भाई स्मार्ट लोग चाहिए हमें, तो मतलब हम्म। दे चूज फ्रॉम आईआईटी आईआईएम्स। मतलब आप बेसिकली आईआईटी टैग के साथ कोई जॉब क्रैक करना इज इजियर, जो लोग मतलब बहुत रेनाउड कॉलेज से नहीं है, ऐसा आपको लगता है? हाँ मतलब यू मतलब गेट, मैं मे बी बोलूंगा यू कि गेट थोड़ा इंटरव्यू कॉल्स इजीली? मतलब मेरे को दूसरे तरफ से मैंने कभी मतलब ये फील नहीं किया है, मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मैं हम्म। उसको एग्जैक्टली आंसर तो नहीं कर सकता। हम्म। बट मेरे को डिसेंट इंटरव्यू कॉल्स आ जाते हैं हम्म। कॉलेज को देख के, एंड हम्म। मतलब बाकी जो कंपनीज में मैंने काम किया उनको ब्रांड को हम्म। देख के। हम्म। तो ओके। अच्छा, आईआईटी आपने मतलब जैसे क्रैक किया, तो जो स्टूडेंट्स अभी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, लाइक पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी कि मतलब यही कॉलेज में जाना है, लाइक बिकॉज उनको उस चीज़ का शायद अभी मतलब अंदाज़ा नहीं है कि शायद नॉर्मल कॉलेज से भी आप अच्छा सक्सीड कर सकते हो। पेरेंट्स को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, और शायद बच्चों को भी नहीं होता, तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले हम्म, लेते हैं कि हम आईआईटी नहीं निकाल पाए तो वी आर अ फेलियर। तो उस पे हम्म, मतलब कि मतलब कितना प्रेशर लेना सही है, और कैसे उस चीज़ को मैनेज करें कि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो बैलेंस कैसे बनाएं उस चीज़ के बारे में, कि इतना प्रेशर भी ना लें बट यू हम्म, सक्सीड ऑल्सो? हाँ
तो आईआईटी के अलावा और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, हम्म। मतलब जैसे बिट्स हो गया या फिर बाकी एनआईटीज हैं काफ़ी अच्छे। हम्म। दिल्ली में काफ़ी, लाइक एनएसआईटी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो हम्म। देर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस मतलब ऑल ओवर इंडिया जो कि हम्म। मतलब काफ़ी अच्छे हैं, मतलब विच आर नॉट आईआईटीज। हम्म। एंड तो वो भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बट उनके बारे में उतना ज़्यादा लोग मतलब ऐसे एम्बिशियसली प्रिपेयर नहीं करते। हम्म। और मतलब मैं इस चीज़ का तो ठीक है, मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से ये मानता हूँ, क्योंकि इंडिया में मतलब लेट्स से अगर कोई बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, हम्म। लोअर क्लास, तो हम्म। उनके लिए एजुकेशन ही एक माध्यम है जिससे हम्म। वो मतलब ऐसे लेकिन सक्सेस या फिर हाँ, ऐसे सक्सेस मनी बना। अचीव कर सकते हैं। तो हम्म। ये सेंस तो बनाता है कि आप ट्राई करो कि जितने बेस्ट कॉलेज में जा सको आप हम्म। जाओ। हम्म। बट मतलब ऐसा नहीं है, मतलब बहुत से अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। हम्म। और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं गए तो आप अच्छा नहीं करोगे जिंदगी में। हम्म। उसके एग्जाम्पल्स आपको दुनिया भर इंटरनेट पे मिल जाएंगे। राइट। तो मतलब वो चीज़, मतलब आप हमेशा ऑब्वियसली एम करो हम्म। कि मतलब आप सबसे टॉप कॉलेज में जाओ। बट हम्म। आपको थोड़ा रियलिटी भी पता हो कि मतलब केवल कॉलेज पहुंच के हम्म। मतलब आपकी जिंदगी नहीं सेट होने वाली, उसके बाद भी आपको मेहनत करनी ही है। हम्म। तो मतलब आप किसी भी कॉलेज में जाओ आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी उतनी। हम्म। इट्स जस्ट कि थोड़े बेटर कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होगी। हो सकता हम्म। है आपको जो ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं मिला उसमें अपॉर्चुनिटीज कम होगी, आपको हम्म। थोड़ा एक्सटर्नली मतलब ट्राई करना पड़ेगा जॉब के लिए। बट हम्म। इवेंचुअली अगर आप मतलब के अंदर टैलेंट और वो स्किल है, मतलब हम्म। हार्डवर्क है, तो आप हम्म। इवेंचुअली सेम लेवल पे पहुंच जाओगे, भले वो कोई आईआईटी बॉम्बे से जाए या फिर कोई हम्म। ऐसे प्राइवेट कॉलेज से जाए। हम्म। अच्छा, एक चीज और है कि कभी कभी न्यूज़ में जैसे पढ़ने को आता है कि बच्चे आईआईटी में तो चले गए बट वो आईआईटी का प्रेशर ले नहीं पाए, क्योंकि पढ़ाई भी ऑब्वियसली आप आईआईटी में जा रहे हो तो यू विल बी टॉट बाय टॉप प्रोफेसर्स, और उनकी उतनी एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट से कि आप उस लेवल के क्वेश्चंस क्रैक करो, उसी लेवल का पेपर आएगा फिर एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम बस आईआईटी क्रैक कर लो उसके बाद तो मौज ही मौज है। तो उस पे मतलब क्या है कि जो कॉलेज लाइफ है वो भी क्या इक्वली टफ है एज द एग्जाम, या फिर मतलब उसके बाद इतना कुछ लोड नहीं है, ठीक है लाइफ कट जाती है, 4 साल इज नॉट दैट हेक्टिक, को क्या लगता है? तो थोड़ा सा ब्रांच टू ब्रांच डिफर करेगा एंड हम्म। कॉलेज टू कॉलेज डिफर करेगा, बट मोस्टली जो मैंने देखा है कि ऐसा कोई कॉलेज लाइफ या एग्जाम्स टफ वगैरह नहीं होते कॉलेज में। हम्म। मतलब अगर आपने इतना बड़ा पेपर क्लियर कर लिया है, हम्म। मतलब ये दिखाता है कि आप दिन रात जाग के मेहनत कर सकते हो। वो हम्म। मतलब यही दिखाता है, ऐसा नहीं हम्म। दिखाता कि किसी के पास कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेन है। तो हम्म। आप अगर आप वो कर सकते हो तो आप मतलब फिर जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो तो मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब आपको जैसे हम्म। नॉर्मल सारे कॉलेजेस में जैसे एग्जाम होते हैं आपको हम्म। पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। हम्म। हो सकता है कुछ के लिए मतलब जिसमें आप वीक हो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़े। हम्म। बट वैसा ही रहता है, इट्स हम्म। जस्ट कि जो मतलब काफी लोग जो कोप नहीं कर पाते बाद में हम्म। कॉलेज क्लियर हम्म। करने के बाद, उनका हम्म। यूजली रीजन ये रहता है कि वो इतना ज्यादा प्रिपेयर करके थक गए हैं। मतलब हम्म। वो हम्म। लोग बहुत से बच्चे होते हैं जो 8 क्लास से प्रिपेयर कर रहे हैं, 8 9 10 हम्म। 11 12, हो सकता है ड्रॉप ईयर भी लिया हो। फिर हम्म। उसके बाद जब उन्होंने मतलब आईआईटी पहुंच गए वो, तो हम्म। उसके बाद अब उनके लिए वो ड्रीम अचीव कर लिया अब उन्होंने। हम्म। अब उनको चाहिए कि मतलब रिलैक्स करें। अब मैं, हाँ कि अब रिलैक्स करें। अब उनको पहली बार मतलब हो सकता है अकेले रहने को मिल रहा हो, मतलब हम्म। हमेशा पेरेंट्स के साथ ही रहे हो, हमेशा हम्म। कोचिंग में या फिर स्कूल्स में रहे हो। हम्म। तो उनको पहली बार फ्रीडम मिला है, तो वो हो सकता है उस फ्रीडम को हैंडल ना कर पा रहे हो सही से। मतलब हम्म। उनको थोड़ी लाइफ एंजॉय करने हो, मतलब जो कि कुछ तरीके से सही भी है। मतलब बहुत हम्म। से लोग बहुत ज्यादा प्रिपेयर मतलब कोटा में ही तीन हम्म। तीन चार चार साल रहे हैं, उनको हम्म। थोड़ा जिंदगी जीना है। एंड हम्म। मतलब ठीक है आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, बट उसके साथ साथ वही आप बैलेंस कर पा रहे हो उसको, पढ़ाई को भी आप आराम हम्म। से कर पाओगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड ऑल्सो लाइक क्योंकि आप आईआईटी में जाते हो तो उसी तरह के बच्चे भी आपको मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा अबव एवरेज होंगे, मतलब एवरेज बच्चे आपको अपने आसपास नहीं मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है यू विल गेट लाइक मैनी ब्रिलियंट माइंडेड पीपल अराउंड यू। तो आपको इवन इफ आप क्लास में बस 60 बच्चे मान लीजिए हैं क्लास में, तो आप आपकी रैंक 50th भी है तो भी वो टॉप ग्रेजुएट्स, मतलब टॉप जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं उसमें 50th है, क्योंकि आप ऑलरेडी टॉप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में परफॉर्म कर रहे हो। तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि हम इसमें भी टॉपर बन जाए, इसमें भी हमें अच्छा परफॉर्म करना है। आप ऑलरेडी ब्रिलियंट माइंड्स के बीच में हो ना, तो फिर उतना आपको फिर हम्म। हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, मतलब उसके बाद भी लाइफ इजी नहीं है, मतलब हम्म। आफ्टर गेटिंग इनटू कॉलेज लाइफ एज वेल। हाँ इजी तो नहीं है, मतलब आप जितनी अच्छी जगह जाओगे, आप जैसे बहुत अच्छी कंपनी में जाओगे हम्म। तो वहां पे उतने ही अच्छे लोग होंगे। यस। तो हाँ। वो आपको थोड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए कि आप मतलब
बाकियों से सीखोगे ही। तो हम्म मतलब इधर पे कैसे, अगर आप 50 लोगों की क्लास में हो और आप हम्म लास्ट हो, हम्म, तो मतलब जो भी है, मतलब आपका रिजल्ट बेटर ही होगा, आपकी रैंक बेटर ही होगी। हाँ तो ये तो है। इवन इन टॉप कंपनी जैसे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट तो हो जाते हैं गूगल में, बहुत सारे लोग अमेजोन जैसी कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हैं, बट वो बहुत जल्दी फायर भी हो जाते हैं क्योंकि वो वहाँ का प्रेशर मैनेज नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस समय आप प्रिपेयर कर रहे हो और जो आफ्टर लाइफ है उस चीज़ की प्रिपेयर करने की, इवन जॉब्स में भी, तो वो कई लोग, कई बार कभी लोग मैंने वो समझ नहीं पाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जॉब क्रैक करना या इंटरव्यू क्रैक करना आगे की लाइफ इजी करना नहीं होता है। आपको हसल हम्म, करते ही रहना है लाइफ में, ये बहुत लोग को लगता है कि लाइफ इजी हो जाएगी। हाँ हाँ, ये तो हसल तो आपको करना पड़ेगा, और थोड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कुछ हम्म फेज में आप हो सकता है आराम कर रहे हो, कुछ फेज में आप थोड़ा हम्म मेहनत कर रहे हो। हम्म और यूजुअली ये जो कंपनीज का है कि काफी लोग ज्वाइन करने के बाद, काफी लोग मतलब जो पोस्ट जॉब ऐसे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, तो मेरे हम्म को तो ऐसा लगता है कि अ, काफी लोग जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, काफी लोग इंटरव्यू क्रैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। राइट। तो आप इंटरव्यू क्रैक करके मतलब प्रिपेयर कर लोगे, बट आप फिर हम्म मतलब जो जॉब में एक्चुअली रिक्वायर्ड है वो हम्म काफ़ी डिफरेंट होता है, हम्म जो आप मतलब इंटरव्यूज में पूछा जाएगा। तो हम्म मतलब फिर आप मतलब हो सकता है वो प्रेशर ना ले पाए। और हम्म ये चीज़ मतलब मैंने वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखी, और ये थोड़ा आईआईटी जेई में देखी कि हम्म, काफ़ी लोग इतना ज़्यादा मतलब वो जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है, जैसे वो आईआईटी जेई सीरियसली की भी लेते हैं। लोग, हाँ, आईआईटी जेई की मतलब प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा उनको या तो मज़ा आ जाता है, या फिर इतना हम्म ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं उससे, कि हम्म, उसके बाद फिर वो हो सकता है अपनी कोचिंग ही चालू कर ले या फिर पढ़ाना चालू कर दें, हाँ वो उस फील्ड में ही चले जाते हैं। तो सिमिलरली मैंने इसमें भी देखा कि बहुत से लोग ऐसे डीएसएल को इतना ज्यादा प्रिपेयर हम्म कर लेते हैं कि फिर वो अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया या कोर्स बेच रहे हैं, हम्म क्योंकि उन्होंने उसी को अपना मेन स्ट्रीम बना लिया। मतलब वो हम्म एक्चुअल में जॉब या इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, वो फिर हम्म प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। तो हम्म ठीक है, मतलब ऐसा मेरे हिसाब से वो ऐसे कोई गलत चीज़ नहीं है, हम्म मतलब जिसको जैसे भी वो बेटर लगे। हम्म बट मतलब ये मेरे को लगता है कि एक बड़ा रीजन जिसकी वजह से बहुत से लोग जॉब तो ज्वाइन कर लेते हैं, बट हम्म। वहां पे फिर परफॉर्म नहीं कर पाते। और ये भी होता है ना कि बहुत बार लोग इंटरव्यू फेक कर लेते हैं। जैसे फेक करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 10 इंटरव्यू दिए तो आपको एक बार समझ में आ जाता है कि हम यही सब क्वेश्चंस आते हैं। तो आई हैव सीन मैनी पीपल हु जस्ट आई मीन वो याद कर लेते हैं क्वेश्चन कि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर लिखना है और यही लिख के हम्म, बस हम पास हो जाएंगे। और अगर उनकी किस्मत अच्छी है और वो कोडिंग क्वेश्चन आ गया, उन्होंने लिख हम्म, के क्रैक भी कर लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कोडिंग तो नहीं आती है, तो फिर आपको दिक्कत तो हाँ होगी। याद करके आप थोड़ी ना कोई चीज़, मतलब माइंड तो आपका वही रहेगा ना, हाँ, आपने तक माइंड साफ नहीं किया अपना, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो हाँ, वो तो आप है कि काफी हम्म लोग मतलब क्योंकि इंटरव्यू मतलब कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी अब वो कितने ही राउंड्स करा लेंगे आपके, हाँ मतलब अगर हम्म आप ऐसे 100 कंपनीज का दोगे, तो मतलब अगर आपने थोड़ा भी डिसेंटली प्रिपेयर किया है, आप कहीं तो निकाल ही लोगे। हिंट तो मिल ही जाता है। अच्छा, आप कंपनीज के बारे में बात करते हैं। ऐसे आपकी लिस्ट में आपकी जो जितनी भी कंपनीज में आपने काम किया सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, जबकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना एक ड्रीम होता है लोगों के लिए। तो हाउ डिड यू क्रैक दैट कोड ऑफ गेटिंग इनटू लाइक ऑल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, एंड विच वन इनमें से सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज से आपकी फेवरेट कौन सी है? फेवरेट ऐसे अभी तो मतलब सब में कुछ कुछ अलग अलग सीखने को मिला है मेरे को। हम्म बट आई वुड से कि एक टाइम पे आई वुड से माइंटिकल काफी मतलब पसंद थी मेरे को, जो कि हम्म काफी लेसर नोन कंपनी है। हम्म और मतलब दे आर नॉट डूइंग सो वेल राइट नाउ, हम्म बट व्हेन दे वर डूइंग वेल, मतलब कल्चर काफी अच्छा था। हम्म एंड मतलब लोग मेरे को बहुत अच्छे मिले, मतलब मेरे को हम्म इनसे सीखने को मिला जो मेरे हम्म स्टिल टच में है। हम्म बट मतलब सिमिलरली मतलब रेजर पे जैसे मेरी फर्स्ट कंपनी आउट ऑफ कॉलेज थी, तो हम्म वहां पे मैंने काफी कुछ मिला, मतलब काफी कुछ सीखने को मिला, एंड हम्म काफी दोस्त बने। एंड जो हम्म, आपकी पहली कंपनी के दोस्त बनते हैं वो थोड़े आपके ज्यादा खास होते टाइम हैं। तक रहते हम्म हैं। और हम्म मतलब मतलब वो जो बॉन्डिंग रहती है कि आपने सबने कॉलेज से नया नया जॉब चालू हम्म की है, और हम्म आप ऐसे नए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए हो, तो हम्म, वो दोस्त थोड़े मतलब खास खास ही होते रहते हैं। हैं। हम्म। तो तो मेरा करियर ऐसा रहा है कि वही रेजर पे ज्वाइन की थी मैंने कॉलेज से, हम्म एंड फिर उसके बाद माइंटिकल, एंड देन फोन पे, एंड देन करेंटली आई एम वर्किंग एट एटलासिन। हम्म तो रेजर पे तो मतलब कैसे मेरे पास दो ऑफर थे।
हम्म। जब कॉलेज से मतलब मेरे का हुआ था, और रेजर पे मैंने चूज किया था क्योंकि उनका ऑफिस ज़्यादा सुंदर लगा था मेरे को, ऑलमोस्ट सेम कंपनसेशन था दोनों का। हम्म। एंड फनी थिंग इज कि रेजर पे ऐसे अभी फिनटेक ऐसे मतलब सेकंड लार्जेस्ट फिनटेक हो गई है हम्म। इंडिया में, एंड जो दूसरी कंपनी थी वो काइंड ऑफ बंद हो गई है। तो अच्छा। इन हाइंडसाइट वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था। हम्म। बट ओवरऑल लाइक फोन पे मतलब सॉरी रेजर पे मैं काफ़ी मतलब मैंने सीखा, काफ़ी इंजॉय किया। बहुत ही हम्म। लाइक ओपन कल्चर था और हम्म। ट्रांसपेरेंट कल्चर था। बेहद। कोविड के जस्ट पहले उन्होंने शायद ऐसे रूफ टॉप पे ऐसे टर्फ वगैरह भी बना दी थी जिसमें आप हम्म। फुटबॉल वगैरह खेल सकते हो, कैफेटेरिया बन गया था। तो वो हम्म। सारी चीज़ें हाँ काफ़ी इंजॉयबल रहती हैं। हम्म। एंड यस। उसके बाद फिर आप इसमें आए माइंटिकल में। हाँ उसके बाद फिर मतलब मैंने लाइक ड्यूरिंग कोविड मतलब आई स्विच टू माइंटिकल। हम्म। मेरे को बेसिकली कुछ उतना, क्यों फिनटेक में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहता है आपके पास हम्म। कि आपको उतना ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलेगा चीज़ों का। हम्म। तो मेरे को मतलब थोड़ा फील होता था कि मैं ऐसे अपने करियर के स्टार्ट में हूँ और मेरे को इन टूल्स के साथ थोड़ा प्ले अराउंड करने से ज़्यादा हम्म। सीखने को मिलेगा, हम्म। विच इज़ समथिंग दैट आई गॉट एट माइंटिकल। एंड हम्म। माइंटिकल में मतलब मैंने लाइक काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन। आई लाइक really enjoyed working there. And हम्म। then eventually I switched to PhonePe हम्म। because Mindigal was not doing so well. हम्म। PhonePe, I would say it was a normal experience. मैं PhonePe पुणे में था, तो हम्म। मैं 5 days ऑफिस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मेरे लिए। मतलब हम्म। मेरे को उतना मज़ा नहीं आता था 5-6 दिन जाने में, क्योंकि मेरे हिसाब से कोलैबोरेशन ऑफिस में अच्छा होता है, बट हम्म। जो कोर वर्क है हम्म। वो आप मतलब ऐसे घर पे जरूरी नहीं, बट हम्म। आपको थोड़ा ऐसे नॉन डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट में बैठ के हाँ। ही हो हम्म। पाता है। तो हम्म। वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग लगती थी मेरे को। हम्म। बाकी आई वुड से स्पोर्टिंग कल्चर बहुत अच्छा है, मतलब हम्म। फोन पे में स्पोर्ट हम्म। फेस्ट होते हैं जो कि काइंड ऑफ आई वुड से कॉलेज से बेटर ऑर्गेनाइज होते हैं। अच्छा। पूरी ऐसे टीम्स आती हैं जो कि हम्म। मतलब कमेंटेटर से लेके पूरा कैमरा वर्क एंड हम्म। एवरीथिंग, और पूरे हम्म। ऐसे टीम्स बढ़ती हैं। क्रिकेट हम्म। में तो शायद बिडिंग भी होती है प्लेयर्स के लिए, हम्म। एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको ट्रॉफीज मिलती है, हर ओके। गेम का मैन ऑफ द मैच होता है, उसके अलग ट्रॉफी होती है। तो हम्म। वो सारी चीज़ें मतलब कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा था उन पे। हम्म। हम्म। एंड करेंटली लाइक आई हैव जॉइंड एटलासियन, अभी तो लाइक एक मंथ ही हुआ है, तो आई हैव नॉट मच टू से, बट हम्म। इट इज़ अ फुल रिमोट, सो हम्म। दैट इज़ अ वेरी बिग प्लस। हम्म। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे जैसे आप अपनी करियर में आगे जाते जाते हो तो वैसे वैसे आपका पैकेज इंक्रीज होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे हम हाई पैकेज पे हैं तो हमारा मतलब ऑब्वियसली करियर अनसर्टेन है, क्योंकि ऐसा लोगों को परसेप्शन होता है कि जब निकालने की बारी आती है तो हमेशा टॉप में से निकाला जाता है, सीनियर लोगों को जल्दी निकाला जाता है क्योंकि उनका पैकेज ज़्यादा होता है। इस पे आपको क्या लगता है, इस पे आपके क्या विचार है? मतलब आई वुड लाइक टू बी देयर कि जहाँ पे मेरा ये पैकेज इतना ज्यादा है कि कंपनी को फर्क पड़ रहा है थोड़ा सा कि कंपनी के थोड़े बुरे दिन आ गए तो हो सकता है मेरे को निकालना पड़े। हम्म। बट अभी तो वो फेज नहीं रहा है। हम्म। मतलब हाँ ऐसा होता है, हम्म। लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो कि पब्लिक जाने वाली होती हैं, तो हम्म। दे ट्राई टू ऑन पेपर दिखाने के लिए कि हम पॉजिटिव लाइक प्रॉफिट बना रहे हैं। तो हम्म। उसके लिए जो ऐसे लॉन्ग लास्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं या फिर जिनका मतलब ईसॉप पूल या फिर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम्म। उनको अगर जैसे वो लेट से ले ऑफ कर देते हैं हम्म। उनके लास्ट वेस्टिंग डेट के पहले, तो वो हम्म। काफ़ी बिग चंक ऑफ मनी जो है वो बचा लेंगे एक तरीके से। हम्म। तो मतलब थोड़ा अनएथिकल है, बट हम्म। मतलब होता है कंपनीज में। हम्म। एंड लेट्स से कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया या फिर हम्म। कंपनी वो चला नहीं, या फिर कंपनी लेट्स से अच्छा नहीं कर रही है, लेट्स से हम्म। जैसे ये गेमिंग बैन लग गया इंडिया का, तो उसकी हम्म। वजह से काफ़ी कंपनीज को कॉस्ट तो लॉस हो रिड्यूस गया। करनी पड़ती है। हम्म। एंड मतलब लेट्स से कि एक सीनियर इंजीनियर है जिसका लेट्स से 1 करोड़ का पैकेज है, और हम्म। उस और 3 जूनियर इंजीनियर्स हैं जिनका लेट्स से 25 लाख का पैकेज है। हम्म। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली कंपनी हो सकता है कि वो 2 जूनियर्स को रख के मतलब हम्म। एक सीनियर एक जूनियर को हटा दें, हम्म। क्योंकि उनके मतलब मतलब वही है कि एक इजी आप रहेगा हाँ मैनेज करना। हाँ हम्म। इजी रहेगा। हम्म।
तो मतलब बेसिकली, लेकिन फिर वही है ना कि जो लोग निकाले भी जाते हैं उनका ब्रेन तो ऑब्वियसली दे आर वेरी लाइक टैलेंटेड, तो उनको जॉब तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो इस चीज़ से डरने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है कि और एट द हायर पैकेज बहुत लोग इसलिए आगे नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि हम जितना आगे जाएंगे हमारा जॉब रिस्क उतना ही है। बट जितना आप आगे जाएंगे उतना आप सीख भी रहे हैं, तो यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़, ये भी एक पॉइंट होता है। तो एक एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आप आईटी सेक्टर में, एक चीज़ है कि टेक्निकल स्किल्स तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सॉफ्ट स्किल्स भी कहीं ना कहीं पे मैटर करती हैं, तो उसके लिए मतलब क्या है? मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप आगे जाते हो सॉफ्ट स्किल्स बल्कि इक्वली इक्वली मैटर करती हैं जितना आपकी टेक्निकल स्किल्स मैटर करती हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? हाँ मतलब मैं काफ़ी अग्री करता हूँ आपको। हम्म। लाइक क्योंकि काफ़ी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मतलब वैसे थोड़ा इंट्रोवर्ट रहते हैं जैसे स्टार्टिंग में। तो हम्म। वो तो आपको मतलब ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, बट मतलब यू शुड ट्राई कि आप सबसे बात करो, हम्म। सबसे घुलो मिलो। बिकॉज हम्म। अ लॉट ऑफ डिस्कशंस जो है ना वो हो सकता है कॉफ़ी या टी ब्रेक्स पे हो रहे हो, हम्म। जो कि मतलब आपको पता भी ना हो। हम्म। एंड मतलब आप जैसे अगर जैसे आप अपने केवल प्रोजेक्ट से बाउंडेड रहोगे हम्म। कि मेरे को ये काम मिला है मैं ये काम कर दूंगा, तो आप हम्म। उतना ग्रो नहीं करोगे कंपेयर टू समवन जो कि मतलब सबसे बात हर कर रहा जगह है, इन्वॉल्व लीडर्स है। से हम्म। बात कर रहा है। हम्म। थोड़ा उसको कंपनी वाइड पता है कि ये हम्म। सारी मतलब क्या क्या हो रही चीज़ें। लेट्स हम्म। से कोई बहुत ही अच्छा अपकमिंग प्रोजेक्ट है तो हो सकता है उसको थोड़ा पहले पता हो। तो ही हम्म। कैन जस्ट गो एंड पिच कि मेरे को ये प्रोजेक्ट चाहिए जिसका हम्म। काफ़ी बिग इम्पैक्ट हो। हम्म। एंड एट द एंड मतलब आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो वो बहुत हम्म। मैटर करता है। एंड ऑब्वियसली तो हाँ ये सब। मतलब हर जगह हम पीपल से ही मतलब कोलैबोरेट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, हर तरफ पीपल ही हैं। आप हम्म, क्लाइंट हो चाहे आप खुद खुद किसी एक क्लाइंट हो या आप क्लाइंट से इंटरैक्ट कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं लोग ही एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली लोगों से इंटरैक्ट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो तो भले जैसे आपने लेट्स से बहुत ही अच्छा काम करके कुछ नया फीचर डेवलप किया, बट हम्म। अगर आप उसको अपने स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो अच्छे तरीके से, हम्म। हम्म। तो वो थोड़ा सा नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करेगा आपको। हम्म। क्योंकि हो सकता है आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत अच्छा किया हो, हम्म। बट आपको वो प्रेजेंट करना, उसको सेल करना, वो आना सब भी चाहिए। आना चाहिए। हम्म। हाँ वरना फिर मतलब आपको आना चाहिए कि आपने जो काम किया है उसका आप एक्चुअली क्रेडिट लो। बहुत हम्म। बार बहुत से लोग होते हैं जो कि काम करके हम्म। लाइक रख देते हैं, हम्म। बट मतलब वो आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि आपको हम्म। थोड़ा क्रेडिट लेना पड़ेगा। वरना हम्म। फिर आप मतलब वही ऑब्वियसली हो। पीपल जो जो थोड़ा प्रेजेंट अच्छे से कर लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं, ये तो सच है। हाँ। ये तो यस। अच्छा, एक हमारा रैपिड फायर राउंड भी होता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस हैं। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस? आई वुड से हाइब्रिड, बट अगर इन दोनों में चॉइस है तो आई वुड से होम। ओके। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स आईआईटी लाइफ? आई वुड से चैलेंजिंग। या ओके। नाइट आउल कोडर या अर्ली मॉर्निंग कोडर? नाइट आउट। ओके। ड्रीम कंपनी यू स्टिल विश टू वर्क फॉर? एज ऑफ राइट नाउ मैं तो अभी बोलूंगा कि आई वुड लाइक टू गो टू ओपन एआई, बट आई डोंट सी अ पाथ टू गो देयर, बट यस। ओके। इफ नॉट आईटी सेक्टर देन विच करियर? विच करियर? मोस्ट प्रोबेबली लाइक समथिंग क्रिएटिव आई वुड से। ओके। लाइक क्रिएटिव में भी फिर बहुत ज्यादा एस्पेक्ट हो जाते हैं, लाइक समवेयर वेयर डिजाइन इज इन्वॉल्व। ओके। सो लाइक बट हाँ मैंने उतना थॉट नहीं दिया। या हम्म। वन प्रॉस ऑफ बीइंग एन आईआईटीएन? वन प्रो, हम्म। like you get like respect especially from a lot of older folks, like हम्म। उनके लिए आईआईटी is still a like a big deal. हम्म। You get kind of like An upper hand from all you the get respect. other people. हाँ One con of being an IITian? people like expect you to be smart, like ओके। मतलब वो हाँ एक जबरदस्ती का वो आ जाता है कि नहीं नहीं ये आईआईटी है ना तो ये स्मार्ट तो हो गई, बहुत विटी आंसर देगा अभी हाँ। कुछ। मतलब आप मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं कर सकते उनके सामने, फिर वो थोड़ा ऐसे आपको जज करेंगे कि अच्छा आईआईटी हम्म। होगी मैथ्स का ये अच्छा कैलकुलेशन गलत कर दिया तुमने। और एक बार वो टैग लग जाता है ना, फिर आपको उसका हिसाब से परफॉर्म भी करना पड़ता है। हाँ ये भी वही। है। तो दैट्स इट, मतलब हमारा इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म होता है। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू अनिकेत। आपको कुछ कहना है चैनल के लिए या फिर टू एनी वन हु इज़ लाइक प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, या फिर जो अभी स्ट्रगल कर रहा है जॉब में या जॉब स्विच करना चाहता है उनके लिए कुछ?
कुछ एडवाइस। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम्म। आई थिंक आप बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो चैनल चला के। हम्म। बिकॉज मैं जब छोटा था तो मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं था, मतलब मेरे को तो जैसे आईआईटी भी मतलब मेरे पेरेंट्स ने धीरे धीरे मेरे दिमाग में फीड किया कि हाँ हम्म। भाई सारे स्मार्ट लोग आईआईटी जाते हैं, तुम स्मार्ट हो गया तुम्हें जाना है वहाँ पे। तो मतलब उतना पता तो होता नहीं है कि हम्म। और कितने टाइप के करियर्स होते हैं हम्म। और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है इंसान। हम्म। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। हम्म। कमिंग टू लाइक इफ आई हैव एनी टिप्स फॉर गोइंग टू आईआईटी, हम्म। मतलब ठीक है, मतलब मैंने 2015 में दिया था पेपर, हम्म। तब से अब तक 10 साल हो गए हैं, तो हम्म। काफ़ी चीज़ें बदल गई होंगी। हम्म। तो मेरे पास ऐसे कोई स्पेसिफिक टिप्स या वो तो नहीं है, बट बेसिक्स मतलब तो वही रहते हैं, आप, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। हाँ मतलब आप प्रिपेयर करो, मतलब हम्म। इतना टेंशन मत लो, हम्म। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा केवल मतलब प्रिपेयर नहीं करना है, आपको एक जिंदगी भी जीनी है। तो हम्म। अगर आप 11वीं 12वीं में हो तो प्रिपरेशन के साथ साथ आप थोड़ा लाइफ भी एंजॉय करो, थोड़ा हम्म। दोस्तों के साथ भी घूमो, हम्म। एंड मतलब चीज़ें बैलेंस में करो, मतलब ऐसे एक्सट्रीम एंड्स में मत करो कि आप केवल हम्म। पार्टी कर रहे हो कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। हम्म। मतलब आपको वो बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। हम्म। एंड बाकी जॉब स्विच का, या फिर जो लोग जॉब हंटिंग कर रहे हैं, हम्म। तो मार्केट तो टफ है, मतलब ऐसा मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी 4-5 महीने से खुद ही प्रिपेयर कर रहा था। हम्म। तो मतलब मार्केट इज टफ, मतलब आप उसको एक्नॉलेज करो। हम्म। टफ मतलब, और प्रिपरेशन मतलब ठीक है, हम्म। थोड़ा गेम की तरह ही लो आप, क्योंकि हम्म। कंपनीज का मतलब ऐसे काफी कंपनीज का एक स्ट्रिक्ट तरीका है कि वो हम्म। इस तरीके से इंटरव्यूज करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। हम्म। तो मतलब मैं सबसे अग्री तो नहीं करता, हम्म। बट आपको वो गेम खेलना पड़ेगा, मतलब आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करो, जैसे आपके जिसके भी इंटरव्यू शेड्यूल हो गए हैं, हम्म। एंड मतलब अपने किसी के साथ आप प्रिपेयर करोगे तो वो बहुत अच्छा है कि हम्म। आप साथ में एक दूसरे को कंसिस्टेंट फीडबैक दे सकते हो। हम्म। किसी के लेट्स से राउंड्स पहले हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये हम्म। सब। और बाकी प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही, लीड कोड हम्म। हो गया, हम्म। ब्लाइंड हो गया, ये सारे, तो मेक And, यूज ऑफ देम। एक चीज और मुझे लगती है, डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ। कभी कभी क्या होता है, हम प्रिपेयर करते करते हमें लगता है मार्केट डाउन है, हमें लगता है हम ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज हो जाती है हाँ कभी कभी। हाँ। तो हम्म। ये तो है, मतलब बहुत बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके हाथ से चली जाएंगी, मतलब हम्म। मेरे भी हाथ से गई है, मैं तो बोलूंगा हम्म। कि जिसमें मेरा टीम मैचिंग में ही इतना स्टक हो गया कि इवेंचुअली द एप्लीकेशन जस्ट डाइड डाउन। हम्म। तो ठीक है, मतलब कभी कभार मतलब हो सकता है चीज़ें उतने अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाए, हम्म। बट वो भी आप अंडरस्टैंड करो कि मतलब हाँ ऐसे आप में उतनी कमी नहीं है, हम्म। आप मेहनत कर रहे हो सकता है हम्म। मार्केटिंग खराब हो, बट हम्म। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना रोक दो, आप आराम से करो, मतलब हम्म। इवेंचुअली रिजल्ट आएगा उसका। रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक्स अनिकेत, थैंक्स एंड आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, थैंक यू। लेट्स मीट इन द बाय। नेक्स्ट वीडियो। बाय।